जानवर दूध क्यों कम कर देते हैं। सवाल पूछा जाता है जी डॉक्टर साहब जानवर है खांदा भी ठीक है पींदा भी ठीक है लेकिन दूध की पैदावार ठीक नहीं है। पहले तो जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन थी फार्म की, हमारे पास 20 जानवर हैं 25 जानवर हैं, एवरेज 15 लीटर देते थे 20 देते थे या जितना भी देते थे। अब एवरेज कम हो गई है। तो इस तरह दूध की पैदावार क्यों कम होती है, आज की वीडियो के अंदर आपको 6 वजूहात बताऊंगा। जब भी आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि हमारे जानवरों में दूध की पैदावार कम हो गई है, तो देखें कि कहाँ पे मसला है। आप चेक करेंगे इनमें से किसी एक पॉइंट में मसला होगा। आप इंशाल्लाह खुद गौर व फिक्र करेंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना उस मसला जो है उसकी शनाख्त भी करें और उसका इलाज भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जानवर दूध की प्रोडक्शन कम क्यों करते हैं, 6 वजूहात आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। पहली वजह जो इस वक्त बहुत ज्यादा आम है वो है गर्मी की शिद्दत। जो गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, जानवर ने ऑटोमेटिक जो दूध की पैदावार है, अगर एक जानवर मिसाल के तौर पे 100% आपको दूध की अपनी प्रोडक्शन दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके 75-80 पे जाके उसकी प्रोडक्शन आएगी सिर्फ गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये मैं उन जानवरों की बात कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, जो बाहर से मंगवाई गई हैं, जिस तरह होल्स्टीन फ्रीजियन हो गया, जर्सी हो गई। तो ये गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि ये ठंडे इलाके की ब्रीड्स हैं। हमारा इलाका बहुत ज़्यादा गर्म है, 50, 51, 52 इस वक्त दर्जा हरारत आम तौर पे चला जाता है। तो एक वजह गर्मी की शिद्दत है। अब इस दरमियान अगर हम एहतियाती तदाबीर ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। शावर लगवाने चाहिए, पंखे लगवाने चाहिए, ठंडी जो खुराकें हैं, जो मुख्तलिफ टोटके हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जौ का आटा हो गया, शिकंजवी हो गई, मिनरल्स हो गए, इस तरह की सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। शावर भी देने चाहिए, पंखा भी देना चाहिए, शेड भी हवादार होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी जो ये इम्पोर्टेड जानवर हैं, जो होल्स्टीन फ्रीजियन है, जो जर्सी है, तो ये अपनी प्रोडक्शन गर्मियों के दिनों में 70, 75, 80 पे ले जाएगी। दूसरी बात, जानवर जो है अगर गर्मी ज्यादा करता है, रालें गिराता है, तो इन रालों के जरिए जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो निकल जाएंगे, जानवर तेजाबियत में चला जाएगा। इस तेजाबियत की वजह से जानवर का मैदा भी मुतासर होगा और जानवर को लेमनेस, लंगड़ापन भी हो सकती है। तो इन दोनों वजूहात से जानवर डिस्टर्ब होगा और जानवर आखिर का रिजल्ट क्या होगा, जानवर खाना पीना कम कर देगा। खाना पीना कम करेगा तो दूध की पैदावार लाजमी मुतासर होगी। इसलिए गर्मियों में बाकी सारी चीजें भी जानवर को जो जरूरी हैं वो दें, लेकिन आपके ज़हन में यह भी होना चाहिए कि गर्मी एक वजह है दूध की प्रोडक्शन कम होने की। 70, 75, 80 पे कहीं अगर आपका जानवर दूध दे रहा है तो इट्स ओके। मीठे सोडे का इस्तेमाल गर्मियों के अंदर इस वजह से मैं लाजमी कहता हूं कि जब गर्मी की शिद्दत की वजह से अगर जानवर रालें गिराता है, तो जो चीजें जानवर की जाया होती हैं उनकी वजह से जानवर को तेजाबियत होती है। मीठा सोडा उस कमी को पूरा करेगा, जानवर का मैदा भी मुतासर नहीं होगा और जानवर लंगड़ापन की तरफ भी नहीं जाएगा। ये थी एक वजह, गर्मी की शिद्दत। दूसरी जो वजह है वो ये है कि पानी की कमी। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो हमारे आम तौर पे गांव देहातों में लोगों ने जानवर रखे होते हैं वो किले के ऊपर बांध के रखे होते हैं। एक बार सुबह पानी पिला दिया, एक बार शाम को पानी दिखा दिया। अब एक बड़े जानवर की जो डेली की जरूरत है वो 100 से 120 लीटर पानी की है। सख्त गर्मी के अंदर ये जो जरूरत है वो 200 लीटर तक चली जाती है। आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो हमारा किले पे बंधा हुआ जानवर है, खुरली पे बंधा हुआ जानवर है, 1 तसला या 2 तसले सुबह पिएगा, 1 तसला 2 तसले शाम को पिएगा, कभी भी वो 100-120 लीटर जो कि जानवर की जरूरत है उसको टच नहीं करेगा। इसलिए जानवरों को एक आजादी दें कि उन्हें खुला छोड़ें, बाड़ा बनाएं। ये जानवर की बुनियादी जरूरत है। जब जानवर को खुला छोड़ेंगे, खुला ताजा पानी जानवर को रोजाना की बुनियाद पे मुहैया होगा, आप देखेंगे कि जानवर जो है बगैर किसी खुराक के 2-3 लीटर दूध तो वैसे ही बढ़ा देगा, सिर्फ अपनी जरूरत और अपनी जब उसको प्यास लगेगी वो पानी पिएगा। इस लिहाज से जानवर 2-3 लीटर जो दूध है वो बढ़ा देगा। अच्छा,
तीसरी वजह जो होती है, एक तो वजह यह है कि जानवर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, सही खा पी रहा है, उसका कहीं ना कहीं खुराक पे मसला होगा, कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक्स पे मसला होगा कि उसकी नस्ल इतनी अच्छी नहीं है। दूसरी वजह जो होती है दूध कम करने की, वो है बीमारी का होना, किसी ना किसी बीमारी का जानवर के अंदर होना। मिसाल के तौर पे एक जानवर ठीक दूध दे रहा था, तो अचानक उसका आहिस्ता आहिस्ता करके ना दूध कम हो गया। आप चेक करें कहीं उसको ऐसा साड़ू तो नहीं है जो अभी जाहिर नहीं हुआ, जिसे कहते हैं सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। ऐसा साड़ू, ऐसी मेस्टाइटिस जिसने अभी अलामात जाहिर नहीं की, लेकिन हवाना जो है वो खराब होना शुरू हो चुका है। इसको चेक करने के लिए एहतियात क्या है, आप सर्फ फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट करें। सर्फ का 3% महलूल बना के उसके अंदर आप दूध फी थन का, चारों थनों का अलहदा अलहदा से डालें, उसको मिक्स करें। अगर फुटकियां वगैरह बनती हैं, कोई रंग तब्दील होता है इस महलूल का, तो जनाब इस जानवर को ऐसा साड़ू हो रहा है जिसने अभी अलामात जाहिर नहीं किए। इस तरह जानवर को कोई भी और बीमारी होती है, जिस तरह इस मौसम के अंदर बेफ, जो बरसात का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, बोवाइन एफिमिरल फीवर, विल का बुखार, 3 डे सिकनेस, तो ये जानवर को होती है। तो इसकी वजह से भी जानवर दूध की पैदावार को कम कर सकता है। कोई भी और बीमारी जानवर को, रेस्पिरेशन का मसला है, जानवर को बहुत ज्यादा डायरिया लग गया है, या कोई भी और अगर जानवर को बीमारी होती है तो उसमें जानवर दूध की पैदावार कम कर सकता है। तो आपको चेक करना है, खास तौर पे जब ये मेस्टाइटिस का मसला, साड़ू का मसला आता है जो जाहिर नहीं होता, इसकी वजह से जानवर दूध की पैदावार को कम कर लेता है। इसके बाद एक जो बुनियादी वजह है, जब भी लोग ये पूछते हैं कि जानवर दूध नहीं दे रहा क्या करें, खुराक का पूछा जाता है, न्यूट्रिशन का पूछा जाता है, तो कहते हैं जी वही तूड़ी, वही गतावा, कभी लुसन दे दिया, कभी मकई दे दी, कभी ज्वार दे दिया, जो चीज मिल गई वही दे दिया, बार बार चारे की तब्दीली। तो इस तरह अगर आप एक अच्छी जेनेटिक्स वाला, एक अच्छी नस्ल वाला जानवर भी ले आएंगे और उसकी खुराक इस तरह बार बार तब्दील करेंगे, उसकी जरूरत के मुताबिक उसे खुराक नहीं देंगे, वो कभी भी आपको दूध की पैदावार नहीं देगा। इसीलिए लोग अक्सर जो है वो शौक करते हैं, महंगा जानवर किसी बड़े डेयरी फार्म से मिन्नत तरला करके ले आते हैं, पैसे भर के ले आते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता, वहां पे वो कहते हैं कि 25-30 लीटर एवरेज पे हम लेके आए हैं, हमारे किले पे आके उतना दूध नहीं देता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यही जो सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। कुछ मैनेजमेंटल चीजें हैं और कुछ खुराक की कमी का होना। खुराक के अंदर आप साइलेज दें। एक थंब रूल है कि हर 3 किलो दूध के पीछे 1 किलो वंडा आप लाजमी दें। लोग क्या करते हैं कि आधा किलो वंडा दे दिया और बस काफी है, लेकिन कहते हैं कि हमारी जो जानवर है वो दूध भी 20-25-30 लीटर दे। इस तरह जानवर, अच्छी नस्ल वाला जानवर भी दूध नहीं देगा जब तक आप उसकी खुराक नहीं पूरी करेंगे। अच्छी नस्ल, अच्छी खुराक, तब जानवर दूध ज्यादा देगा। बार बार खुराक को तब्दील ना करें। साइलेज पूरा साल अवेलेबल है, साइलेज दें। वंडा पूरा साल अवेलेबल है, वंडा दें। मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाईपास फैट का इस्तेमाल करें, टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल करें, ताकि किसी भी वजह से आपकी जो खुराक है, उल्ली लगी, फफूंदी लगी खुराक का जो जहर है, टॉक्सिन है, वो अगर जानवर तक पहुंचता है खुराक के जरिए, जब आप टॉक्सिन बाइंडर देंगे तो वो जानवर जो उस जहर है उसको टॉक्सिन बाइंडर जायल कर देगा, आपका जानवर जो है वो मुतासर नहीं होगा। इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन खुराक दें, बार बार खुराक को तब्दील ना करें। एक खुराक बनाएं, पूरे 5-6 महीने का प्लान बनाएं, साल का प्लान बनाएं, उसके मुताबिक आप खुराक चलाएं। इसके अलावा एक जो और फैक्टर है, एक जो वजह है, वो है स्ट्रेस। किसी भी किस्म की स्ट्रेस जानवर को दूध की पैदावार की कमी पे ले आएगी। मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ये एक स्ट्रेस है, इससे जानवर खुराक कम कर देता है, आखिरकार दूध की पैदावार भी कम हो जाती है। ओवर क्राउडिंग, एक ही जगह पर जगह थोड़ी है, हमने बहुत ज्यादा जानवर ला के खड़े कर दिए। 25, 30, 35 जानवर की जगह थी, हमने वहां पे 50 जानवर खड़े कर दिए। तो ये एक स्ट्रेस है, नजर ना आने वाली स्ट्रेस, जो कि जानवर महसूस कर रहा होता है। इसकी वजह से जानवर की दूध की पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा जानवर को किले पे बांध के रखना मुसलसल, ये भी एक स्ट्रेस है। जानवर पानी कम पिएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक जानवर पानी नहीं पी सकता, अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
जानवर जो खुला फिर रहा होता है, वो कभी भागता है, कभी दौड़ता है, कभी बैठता है, कभी छलांगे मारता है, कभी दूसरे जानवर पे चढ़ता है। इस तरह की जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स हैं, इजहार है, वो जानवर नहीं कर पाता, तो इसलिए जानवर स्ट्रेस के अंदर रहता है। नीचे अगर फर्श जो है वो सख्त है, बहुत ज्यादा मुसलसल जानवर उसी पे बैठता है, तो इस तरह सही जानवर जुगाली नहीं करेगा, स्ट्रेस के अंदर रहेगा, उसका फीड इनटेक, उसकी खुराक जो है वो कम होगी। इसलिए ये सारी चीजें जो हैं जानवर को स्ट्रेस में से गुजारती हैं। जानवर को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आप दें, जानवर को जो दबाव का शिकार जानवर ना हो, तो ये जानवर दूध की पैदावार ऑटोमेटिक ज्यादा कर देगा। इसके अलावा एक जो और चीज लोग पूछते हैं जी, जानवर दूध नहीं दे रहा, पूछते हैं जी सुआ दिए हुए कितना अरसा हो गया, तो पता चलता है जी किसी को 350, किसी को 400 दिन हो चुके हैं। तो जो लैक्टेशन लेंथ है, जो दूध देने का जो पीरियड है, वो जानवर का 305 दिन का है, जिसके अंदर जानवर ने दूध की पैदावार देनी होती है। बीच में कुछ ऐसा दौरानिया आता है, जानवर दूध की पैदावार बढ़ाता है शुरू के जो 10-15 दिन के बाद। उसके बाद ऐसा दौरानिया आता है जब अपनी जानवर जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करता है। फिर उसके बाद ऐसा दौरानिया आता है जब जानवर अपनी दूध की पैदावार कम करना शुरू कर देता है। इसलिए जानवर का ताजा होना, ताजा सुआ देना भी जरूरी है। 305 दिन अगर एक जानवर ने आपको अच्छा दूध दे दिया है, अब उस जानवर को नया होना चाहिए। किसी वजह से वो नया नहीं हुआ, एबार्शन कर दिया है, बना नहीं है, तो दूध की पैदावार को कम करना उसका बनता है। तो ये थी वो सारी वजूहात, रीजंस जिसकी वजह से जानवर दूध की पैदावार कम करता है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी को फायदा होगा। इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।